जब तक ये क्रिएट होती है, मैंने नीचे कुछ और यूनिटी के प्रोजेक्ट्स ओपन किए हुए हैं, वहाँ से आपको सिंपल बता देती हूँ कि यूनिटी का इंटरफेस आप लोगों के पास किस तरह से था। ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप लोगों के पास जो लेफ्ट के ऊपर एक विंडो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हिरारकी विंडो। यहाँ पे आप लोगों को नेम भी नज़र आ रहे हैं हर विंडो के। ये हमारे पास कौन सी विंडो है जहाँ पे मैं कर्सर अपना लेकर जा रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं हिरारकी विंडो। ठीक है। ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सीन व्यू। जितने भी आप लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, जो भी चीज़ें आप लोग बनाओगे, एलिमेंट्स बनाओगे गेम के अंदर, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, यहाँ पे नज़र आएंगे। और उनकी लिस्ट आपको कहाँ नज़र आएगी? हिरारकी के अंदर। ठीक है। तो हिरारकी के अंदर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से, जैसे मैं स्काई के ऊपर टैप कर रही हूँ, तो स्काई की जितने भी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये इंस्पेक्टर पैनल के अंदर मुझे नज़र आ सकती हैं। राइट वाले पैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर पैनल। लेफ्ट वाले को हम लोग हिरारकी विंडो। दरमियान में जो हमारे पास विंडो है, उसको हम लोग बोलते हैं सीन व्यू। और इसके नीचे एज इट इज जो हमारे पास विंडो है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट एसिड्स। यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी मटेरियल, कोई भी हम लोग स्क्रिप्ट्स वगैरह यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जो मैं अपना न्यू सीन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही थी, वो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, मेरा नया प्रोजेक्ट क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ठीक है। इस विंडो को हम लोग बोलते हैं हिरारकी विंडो। दरमियान में हम लोगों का सीन व्यू, साइड पे इंस्पेक्टर पैनल, और नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट एसिड्स। ठीक है। प्रोजेक्ट एसिड में आपको ऑलरेडी एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम है सीन्स। सीन्स के ऊपर मैंने डबल टैप किया तो आपके पास एक सीन सैंपल सीन के नाम से आपको बना हुआ मिल रहा है। उस सैंपल सीन के अंदर क्या है? मेरे पास एक सिंपल मेन कैमरा है। ठीक है। सिंपल कैमरा है और कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों के पास प्ले का बटन है। इस प्ले के बटन के साथ अपना गेम जो है वो प्ले कर सकते हो। मैं इसको टैप करती हूँ प्ले के बटन को। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे मुझे सिंपल कैमरे की जो भी कलर था, वो कलर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। दोबारा से इसको टैप किया, अपने पुराने सीन के ऊपर आ गए। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने गेम के अंदर कुछ ऐड करने के लिए चीज़ें, हम कोई एलिमेंट्स यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। मैं एक क्रिएट कर रही हूँ फोल्डर, इसको नाम दे रही हूँ गेम मटेरियल का या गेम एलिमेंट्स का, जो भी आपको दिल करे। अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम असाइन कर सकते हो। गेम मटेरियल के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। और ये मैंने क्या किया हुआ है, अपने एक फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस रैंडम जो डाउनलोड किए हैं। ठीक है। ये इमेजेस किस तरह से हैं हम लोग देख सकते हैं। सिंपल एक ये हमारे पास स्काई की इमेज है, ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, क्लाउड है, बर्ड की इमेज है। आप कोई भी इमेज ले लें। ये मेरे पास एक ग्रास की इमेज है, ट्रीज हैं मेरे पास। ठीक है। इन सबको मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल ए और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब ये सारी इमेजेस क्या हो गई हैं, मेरे पास इंपोर्ट हो गई हैं। अब इन इमेजेस को मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सीन के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकती हूँ। ठीक है। मैं अपने सीन व्यू के अंदर आई, हिरारकी के अंदर आई, राइट क्लिक। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्रिएट एम्प्टी, 3D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट में से हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, स्प्राइट। स्प्राइट हमने सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर हम कोई भी अपने स्प्राइट के हम लोग इंस्पेक्टर पैनल के ऊपर गए। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है स्प्राइट रेंडर। और उसके बाद स्प्राइट के आप लोगों के पास इमेज है, कोई कलर है, और ये तमाम ऑप्शंस हैं। तो मैं इसको क्या देती हूँ, एक इमेज असाइन कर देती हूँ। सबसे पहले मैं बर्ड की इमेज मैंने इसको असाइन कर दी। अब मुझे जो है यहाँ पे एक परिंदा नजर आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ टूल्स हैं, रिएक्ट टूल है। अगर मैंने इसकी इस तरह से पोजीशन को कम ज्यादा छोटा बड़ा करना है। ठीक है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक टूल है स्केल टूल। स्केल टूल के साथ आप इसकी स्केलिंग को कम छोटा बड़ा कर सकते हो। मूव टूल है, मूव टूल के साथ मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर सकती हूँ। मैं इसको यहाँ मूव कर रही हूँ। ठीक है। हैंड टूल है, हैंड टूल के थ्रू आप पूरे सीन को घुमा सकते हो कि मेरा सीन इस वक्त किस तरह से है। ठीक है। अब भी मैंने अपने बर्ड को क्या किया है, इस जगह पर लेकर आ गई हूँ। ठीक है। और इस स्प्राइट को मैं रीनेम कर देती हूँ बर्ड से, कि मैंने एक बर्ड बनाया है। ठीक है।
बर्ड बन गया। अब इस बर्ड को हम लोग देख सकते हैं कि गेम के अंदर मुझे वो किस तरह से नज़र आ रहा है। इस जगह पे ऊपर मुझे एक बर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। अपनी सीन के ऊपर वापस आई, कुछ और एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपने सीन को आप लोगों ने साथ साथ क्या करते रहना है, सेव भी करते रहना है, ताकि आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेव होती रहे उस सीन के अंदर, ठीक है। सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, एक बर्ड बनाया। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लेकर आती हूँ। हम लोगों ने एक बर्ड ऐड कर लिया। अब मैं नीचे क्या ऐड करती हूँ, एक सिंपल सा प्लेन ऐड कर देती हूँ जो फ्लोर होगा, ठीक है, या ग्राउंड आप उसको बोल सकते हो। मैं इसको सिंपल ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो वही सिंपल स्प्राइट का ही काम होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से रिएक्ट टूल लिया। रिएक्ट टूल के थ्रू मैं इसको क्या करती हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ ताकि ये मुझे पूरे इस जगह के ऊपर एक ग्राउंड नज़र आ जाए। यहाँ से गेम के ऊपर मैंने टैप किया, अब मुझे नज़र आ रहा है कि नीचे मेरे पास एक ग्राउंड बन गया है, सरफेस बन गई है, उस सरफेस के ऊपर एक परिंदा है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इसी तरह से ऊपर की तरफ मैं एक स्काई बना लेती हूँ। मैं इस स्काई को ऊपर लेकर गई और इस स्काई को मैं क्या कर देती हूँ, वाई एक्सिस के अगेंस्ट फ्लिप कर देती हूँ ताकि मेरे जो बादल है वो ऊपर की तरफ आ जाए और कलर नीचे की तरफ आ जाए। मैंने इसको ऐसे कुछ स्ट्रेच कर दिया। अगर आपकी इमेजेस अच्छी होंगी तो स्ट्रेच करने के ऊपर पिक्सेलेटेड नहीं होंगी, वरना आप लोग इसके बार बार कॉपीज भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरह से कोई एक स्काई बना दिया। अब मैं गेम को देखती हूँ, ये मेरे ऊपर स्काई बन गया है, नीचे की तरफ मेरे पास क्या है, ग्राउंड है। अब ये कलर मेरा क्या है, डिफरेंट है, तो मैं कलर भी सेम कर देती हूँ। मेन कैमरे के ऊपर गई, यहाँ से जो मेरा कलर था कैमरे का, मैंने ये पिक्चर उठाया और उसको सेम एज इट इज़ यही कलर असाइन करने की कोशिश की है जो ऊपर की तरफ कलर था। अब मेरा इस तरह से एक सीन बन गया, ठीक है। अभी तक ये सीन क्या है, स्टैटिक है। मेरे तीनों ऑब्जेक्ट्स जो मैंने ऐड किए हैं, बर्ड, अपना मैंने ग्रास ऐड किया है, इसको मैं ग्राउंड का नाम दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक स्काई ऐड किया है। ये तीनों क्या है, बिल्कुल स्टैटिक है, कुछ भी नहीं कर रहे। अब इनको मूवमेंट्स ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फिजिक्स की प्रॉपर्टीज इनको असाइन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ बर्ड के ऊपर, इसको असाइन करती हूँ रिजिड बॉडी का कंपोनेंट। यहाँ पे आप लोग ऐड कंपोनेंट के साथ कुछ कंपोनेंट्स को सर्च कर सकते हो जो ऑलरेडी बिल्ड इन है। RIG, मैंने रिजिड बॉडी का कंपोनेंट सर्च किया और रिजिड बॉडी 2D आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन है बॉडी टाइप, कि आपने किस तरह की बॉडी टाइप बनानी है, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स या फिर स्टैटिक। इस वक्त जो मेरी बॉडी टाइप है वो क्या है, स्टैटिक है, जो बिल्कुल एक साकिन है, मीन्स कि कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। डायनामिक्स मीन्स के जो फोर्स के अगेंस्ट कोई भी आपकी मूवमेंट कर सके, फोर्स जैसे ही आपको अप्लाई होगी तो आप लोग मूव कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स क्या करती है, और ऑलरेडी हर एक मूवमेंट के अंदर वो चेंज हो रही होती है अपनी। नीचे आपने मटेरियल का ऑप्शन है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक मटेरियल देना है तो यहाँ पे आप मटेरियल भी असाइन कर सकते हैं। अभी मैं उसको कोई फिजिक्स का स्पेसिफिक मटेरियल नहीं दे रही, जबकि जो मेरी इमेज है वही इमेज ही इसके ऊपर अप्लाई हुई, वही मटेरियल है। स्टिमुलेटेड, जो भी मैंने यहाँ पर परफॉर्म करना, जो भी फिजिक्स की चीज़ें अप्लाई होंगी वो सिमुलेशन के थ्रू मुझे यहाँ पर नज़र भी आएंगी, ठीक है, विजुलाइज भी हो जाएंगी। नीचे मेरे पास है यूज़ ऑटो मैस, मीन्स कि जो हमारा मैस है इस बर्ड का, जो हमारे पास वेट होगा वो वेट किस तरह से हमने कम या ज़्यादा करना है। उसके बाद मैस दिया हुआ है, अगर आपने एक स्टैटिक वेट देना है, मैंने इसको 1 किलोग्राम का सपोज करो एक वेट दिया हुआ है, ठीक है। लीनियर ड्रैग, लीनियर मूवमेंट कौन सी है, लीनियर फोर्स उसके ऊपर कितनी अप्लाई होगी, वो 0 है। उसके बाद है एंगुलर ड्रैग, मीन्स कि एंगुलर मूवमेंट फोर्स कितनी अप्लाई होगी, वो 0.05 है, ठीक है। इन फोर्सेस को आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो। ग्रेविटी का स्केल कितना है, 1 है। सबसे कम स्केल आपके पास 0 होगा, 0 के बाद आपकी 1 के ऊपर कुछ ग्रेविटी अप्लाई होगी। इसी तरह से आप ग्रेविटी को 10, 20, 50 जितना ज़्यादा आप लोग करना चाहो कर सकते हो। कोलाइजन डिटेक्टर, कोलाइजन डिटेक्टर ने क्या करना है, आपके किसी भी टच इवेंट को डिटेक्ट करना है। वो किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा कि एक टाइम फ्रेम के अंदर
स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर डिटेक्ट करेगा या फिर कंटिन्यूसली हर वक्त ही डिटेक्ट करता रहेगा। अगर हम हर वक्त कंटिन्यूस को सिलेक्ट कर दें तो हमारा सीपीयू है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग आपकी लेगा। हर वक्त ही वो जैसे ही गेम स्टार्ट होगी, स्टार्ट से लेकर एंड तक, जब तक कि आप गेम को बंद नहीं करोगे, हमारा जो मेमोरी है, रैम है, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती रहेगी, वो कंटिन्यूसली ही कॉलोनियंस को डिटेक्ट करता रहेगा। जबकि डिस्क्रीट के अंदर क्या करेगा, एक टाइम फ्रेम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर डिटेक्ट करेगा और फिर से वो इवेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगले टाइम फ्रेम के अंदर फिर से इवेंट क्रिएट होगा और जैसे ही वो टाइम फ्रेम खत्म होगा वो इवेंट फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीन्स कि उसको दरमियान में इवेंट स्टार्ट होने में और इवेंट डिस्ट्रॉय होने के अंदर जो आपका स्पेसिफिक एक टाइम होगा, उस टाइम के लिए आपका सीपीयू रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, तो हम मोस्टली ये डिस्क्रीट ही यूज़ करते हैं ताकि सीपीयू इतना ज़्यादा, हमारे गेम जो है वो इतनी ज़्यादा हैवी ना हो, कुछ टाइम मिल जाए हमें सीपीयू को रिलैक्स होने के लिए। स्लीपिंग मोड मीन्स कि ये स्टार्ट कब से होगा, जैसे ही अवेक मीन्स कि हमने उन्हें गेम स्टार्ट की है, ये फंक्शन कॉल होगा, उसी वक्त से स्टार्ट होना है या जिस वक्त भी होगा। नेवर स्लीप, कभी ये फंक्शन स्लीप ना हो, हमेशा ही ये अपने आप को कॉल करता रहे। और स्टार्ट एंड स्लीप, एक दफ़ा स्लीप होने के बाद मीन्स कि जैसे ही आप लोग शुरू से गेम स्टार्ट करो तब ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट अवेक मीन्स कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, जब भी ये परिंदा कॉल हो या मेन सीन के अंदर ये परिंदा हो, उस वक्त ये अपना रिजिड बॉडी के जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको कॉल कर सके। ठीक है, इंटरपोलेट मीन्स कि अपने जो डायरेक्शन है उसको किस तरह से उसके ग्राफ्स वगैरह बनेंगे। आपने अगर कोई स्पेसिफिक इंटरपोलेशन देनी है तो आप दे सकते हो। इस वक्त मैंने कोई भी नहीं दी, इसके तमाम जो इसके डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज थे उसके साथ ही इसको चेक कर रही हूँ। अब इसको रिजिड बॉडी असाइन हो गई है, इसको एक स्पेसिफिक मैस है इसके पास और ग्रेविटी है। तो मैस और ग्रेविटी क्या करता है कि कोई भी चीज़ अगर हवा में होगी तो वो क्या करेगी, नीचे की तरफ फॉल डाउन होगी, नीचे की तरफ गिरेगी। अब परिंदे ने क्या करना है, नीचे की तरफ इसको गिरना चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसको प्ले किया है अपनी गेम को, मैं एक दोबारा से प्ले करके आपको दिखा देती हूँ। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी बन गई है हमारा परिंदा, ऊपर से नीचे की तरफ वो क्या हो गया है, गिर रहा है। ठीक है, अब वो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही गिरा है तो हमारे कैमरे के जो व्यू पॉइंट था, उसका जो पर्सपेक्टिव था उससे बहुत दूर चला गया है। ये देखें, ये कैमरे से बहुत नीचे चला गया, अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब इसको हमने, ये बाउंड्रीज हमने जो बनाई थी गार्डन ग्राउंड की और स्काई की, इन बाउंड्रीज को भी हम इसको डिटेक्ट करवाने की इसको फील देते हैं, इसको कुछ और प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं कि ये अपनी बाउंड्रीज को डिटेक्ट करे और इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर ही मूव करे, उनसे बाहर ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परिंदे को क्या करती हूँ, कोलाइडर असाइन करती हूँ। वो कोलाइडर क्या करेगा, टच की सेंस आ सकती है, मीन्स कि वो टच कर सकता है, डिफरेंट चीज़ों के साथ हिट कर सकता है। हिट करने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है वो हम उसकी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सर्कल कोलाइडर ऐड किया है, इसको जैसे ही मैं एडिट करूँगी तो एडिट करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा इसके वॉल्यूम के अगेंस्ट इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा परिंदे का वॉल्यूम यहाँ तक था तो मैं एग्जैक्ट इसके वॉल्यूम के ऊपर ही इस कोलाइडर को सेट कर रही हूँ ताकि पता चल जाए कि इस बॉडी का वॉल्यूम ये है। ठीक है, वॉल्यूम जो उसने जगह उसने ली हुई है उस एरिया उसका। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक एरिया है, यहाँ पर वो कुछ भी सेंस कर सकता है, यहाँ पर उसकी सेंसेस काम कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड को भी मैं क्या कर रही हूँ, स्पेसिफिक कोलाइडर असाइन कर रही हूँ। ऐड कंपोनेंट के ऊपर मैंने टैप किया, उसके बाद यहाँ पे कोलाइडर्स हैं। इन कोलाइडर्स में से ग्राउंड के लिए मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, बॉक्स क्लाउडर, क्योंकि जो हमारे ग्राउंड की शक्ल है वो एक बॉक्स की तरह की है। एडिट के ऊपर टैप किया। अब ये जो एडिट था, ये जो आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं, ये एज इट इज़ इसी इमेज के ऊपर है, तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि बर्ड के केस में क्या था कि मेरा ग्रीन लाइन जो थी वो परिंदे से बहुत नीचे थी, तो मैंने उसको एज इट इज़ उसके वॉल्यूम के ऊपर किया था। इसी तरह से स्काई को हम लोग कोलाइडर ऐड कर देते हैं, स्काई को भी मैं क्या कर देती हूँ, बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देती हूँ।
इसको हमने चेक करके देख लिया, ग्रीन लाइंस बिल्कुल इस इमेज के ऊपर हैं, ठीक है। अब जैसे ही परिंदा आपका इस किसी एक कोलाइडर को टच करेगा तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी बाउंड्री थी, ये मेरा ग्राउंड था, ठीक है। जिस ग्राउंड के ऊपर जाके मैंने हिट होना था, मैं रुक जाना था। जैसे गेंद अगर हम हवा से नीचे फेंके तो जैसे ही फर्श को टच करेगी गेंद तो वो रुक जाएगी, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया और उसके बाद यहां से इसको प्ले करती हूँ। ऊपर से नीचे आया और इस ग्राउंड के ऊपर जाकर रुक गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था प्रीफैब का। प्रीफैब क्या होता है? किसी को नहीं याद? अच्छा, प्रीफैब हमारे पास क्या होता है कि एक गेम ऑब्जेक्ट, उसके हम डिफरेंट इंस्टेंसेस बना रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से उसको हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी बर्ड के हम लोग डिफरेंट इंस्टेंसेस बना लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल सी वी, मैंने एक दो और परिंदे बना लिए, ठीक है। इस बर्ड वन के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया और इसकी पोजीशन को मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसको आगे मूव कर लेती हूँ। दूसरे बर्ड के ऊपर गई और इसको भी मैं क्या कर लेती हूँ, थोड़ा सा और आगे मूव कर लेती हूँ। अब मैं इनकी ग्रेविटी को चेंज कर रही हूँ। जो इनकी रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज थी उनको मैं क्या कर रही हूँ, कम ज्यादा कर रही हूँ, ताकि हम लोग देख सकें कि उसकी मूवमेंट किस तरह से आ रही है। जो फर्स्ट बर्ड था उसकी ग्रेविटी मेरे पास 1 है, सेकंड की मैं क्या कर देती हूँ 10। अगला जो बर्ड है उसकी ग्रेविटी मैं क्या कर देती हूँ 50। अब जितनी ग्रेविटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी, वो उतना ही जल्दी से अपने ग्राउंड को, अपने सरफेस को टच करेगा, ठीक है। तो तीसरा परिंदा क्या आना चाहिए, बहुत तेजी से नीचे आना चाहिए। एक दफा दोबारा आपको रन करके दिखाती हूँ। जो तीसरा परिंदा है वो बहुत अचानक से नीचे आ गया, जबकि जो फर्स्ट बर्ड था उसकी स्पीड, उसका नीचे आना आपको महसूस हुआ है, ठीक है। ये इसकी ग्रेविटी या उसकी प्रॉपर्टीज अगर आप लोग कम ज्यादा करेंगे तो आपको ये सारी चेंजेस नजर आएंगी। तो आप इस तरह से चेंज करके इनकी प्रॉपर्टीज को आप लोग अपने एक न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने 2D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, उनमें स्प्राइट था। स्प्राइट को हमने जैसे ही टैप किया है, यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज देने की यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से मैं एक ट्री उठाती हूँ, ट्री मैंने इसको असाइन कर दिया और इस ट्री के ऊपर सिंपल पोजीशंस वगैरह थी जो मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। इन पोजीशंस के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे आप खुद लिख भी सकते हो ये सारी पोजीशन। जैसे मैंने जी एक्सिस को यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, ठीक है। और गेम में जाकर ये तमाम चीज़ें मैं देख सकती हूँ कि मैंने एक स्प्राइट ऐड किया था ट्री, वो ट्री यहाँ पे ऐड हो गया और बाकी जो पहले से जो मैंने चीज़ें यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है। स्प्राइट को मैं टैप करके यहाँ पे मैं उसका डिफरेंट जो नेम है वो भी यहाँ पे असाइन कर सकती हूँ। ट्री मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया है 2D सीन। अब हम आते हैं, अगर हमने 3D सीन क्रिएट करना हो तो हम 3D ऑब्जेक्ट्स कहाँ से लेंगे और उसके लिए सारा काम कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पे आपका बना हुआ है एसिड स्टोर। ये कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्शन में। पॉज करें, ये आप लोगों के पास ओपन हो गया है। हाँ, इस वक्त एक इंस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टैप करेंगे सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जो आपको कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, ये अब आपका कनेक्ट हो रहा है अभी एसिड स्टोर।
जितने भी 3D मॉडल्स होंगे आप एसिड स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जो इमेजेस मैं लेकर आई थी अभी, जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे, ये इमेजेस मैंने सिंपल नेट से डाउनलोड किए थे। आप भी डाउनलोड कर सकते हो इन इमेजेस के साथ, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल मैंने गूगल से सर्च किए थे इमेजेस, ठीक है। अब 3D मॉडल्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यूनिटी के एसिड स्टोर के ऊपर जा रही हूँ। अब अगर मैंने एक जंगल का या इस तरह से कोई नेचर या इस तरह से अगर कोई 3D मॉडल सीन मैंने क्रिएट करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ नेचर, ठीक है। फिल्टर के ऑप्शन के ऊपर जाती हूँ, यहाँ से मुझे 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, 3D को सिलेक्ट किया। प्राइसिंग मैं फ्री एसिड्स के ऊपर जा रही हूँ, जितने भी फ्रीली अवेलेबल हैं सिर्फ मुझे वही नजर आए। नीचे आप लोगों के पास ऑप्शन है यूनिटी वर्जन के, कौन से वर्जन के लिए आपको एसिड्स चाहिए। इस वक्त मैं 2018 यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 18 सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी वर्जन होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंने फिल्टर्स अप्लाई किए और जितने भी एसिड्स होंगे वो आपको नीचे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए जो फ्री अवेलेबल थे, ठीक है। अब आप लोगों के पास कुछ एसिड्स क्या होंगे, इस तरह से आपको ब्लर नजर आएंगे और कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं। पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर। मैंने सिंपल टैप किया है इस ऑप्शन को। अब ये एसिड ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ये रहा, नीचे आओगे तो आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रहे हैं और आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड के ऊपर टैप करोगे तो ये एसिड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका साइज कितना है, 1.2 MB है, तो आपको इतना टाइम लगेगा कुछ और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही, आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। फिल्टर के ऊपर गई, वैसे ही 3D मैंने सेलेक्ट किया है, फ्री एसिड्स मैंने सेलेक्ट किया है और 2018 के ऊपर चली गई, 18 के ऊपर अगेन सर्च किया है। अगर आप लोगों के पास सारे एसिड्स इस तरह से आ रहे होंगे तब आपने क्या करना है, उनको डाउनलोड करना है एंड देन आपको उसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक कुछ एसिड्स ब्लर नजर आ रहे होंगे। ब्लर एसिड्स आप लोगों के पास वो नजर आते हैं जो आपने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं और आपके जो अकाउंट है उसके साथ, जैसे यहाँ पे मेरा FA आपको नजर आ रहा होगा, जो भी आपका अकाउंट है उसके ऊपर वो सारे एसिड्स ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, ठीक है। आपने जब कभी भी डाउनलोड किए होंगे, आप जैसे ही अपना एक ऐसे डाउनलोड करोगे वो आपके अकाउंट के ऊपर आ जाएगा। अगले प्रोजेक्ट के लिए आपको दोबारा से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मैं ऑलरेडी डाउनलोडेड एक एसिड को क्या करी, ओपन कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर बटन नजर आ रहा है इंपोर्ट का, ठीक है। पहले से डाउनलोड था, डाउनलोड के बाद जो दूसरा बटन आपके पास आता है वो इंपोर्ट का होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको इंपोर्ट कर रही हूँ। इंपोर्ट के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिस विंडो में आपसे पूछेगा कि आपने इस एसिड की कौन कौन सी चीज़ों का अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आना है। टेक्सचर्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप यहाँ से इनको चेक अनचेक कर सकते हो। मुझे टेक्सचर्स भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, सपोज करो, ठीक है। तो मैं सबको मैंने क्या किया हुआ है, चेक किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है इंपोर्ट का, इसको दोबारा से टैप किया। अब ये आपके एसिड्स इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा जितना आपके उस एसिड्स का साइज होगा। अगर साइज ज़्यादा है आपके एसिड्स का तो कुछ ज़्यादा देर लेगा, वरना आपका थोड़ी सी देर में ही इंपोर्ट हो जाएंगे। अब ये इंपोर्ट हो गए, आपके पास एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। उस फोल्डर का नाम क्या है, अ पीस ऑफ नेचर। क्योंकि इस एसिड का नाम क्या था, पीस ऑफ नेचर, जो उसके बनाने वाले ने, यूजर ने डिफाइन किया था, ठीक है। उसी नाम के अगेंस्ट एक फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मैं कहाँ आ रही हूँ, इस सीन के ऊपर आ रही हूँ। यहाँ पे आप लोग इस एसिड के ओवरव्यू भी देख सकते हो। ये एसिड किस तरह का है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसने बताया हुआ है कि पाइन ट्रीज हैं इसके अंदर, 326 उसके ट्राइस हैं, मीन्स के साइड्स हैं। एक आपके पास चेस्ट है विद गोल्ड, 2 रॉक्स हैं आप लोगों के पास। जो भी चीज़ें इसने अंदर बनाई हुई हैं, कुछ टेक्निकल डिटेल्स बताई हुई हैं।
कि टेक्सचर की डायमेंशंस इतनी है, यूवी मैपिंग की हुई है या नहीं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी डिटेल्स भी हम लोग देखेंगे। तो आप ये चीज़ें रीड कर सकते हो यहाँ से। तो मैं बैक पर गई, यहाँ पर आप लोगों का रिलीज़ बताया हुआ है, ये कब रिलीज़ हुआ था, 7 अक्टूबर 2024 को ये एसिड रिलीज़ किया था उसके यूज़र ने, जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, दोबारा से मैं सीन पर चली गई। अब ये मेरे पास एक जो एसिड था वो मैंने डाउनलोड कर लिया। इस एसिड के फोल्डर को मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपको कुछ मज़ीद फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। वन बाय वन मैं सारे फोल्डर्स को देखती हूँ। मटेरियल को मैंने ओपन किया। मटेरियल के अंदर आपको कुछ टेक्सचर्स नज़र आ रहे हैं जो उसने रॉक के ऊपर या ग्रास के ऊपर कोई उसने टेक्सचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पीछे गई, मॉडल्स के ऊपर गई। मॉडल्स में आपको 3D मॉडल नज़र आ रहे हैं। ये पाइन ट्री का मॉडल नज़र आ रहा है, रॉक का मॉडल नज़र आ रहा है, ग्राउंड का मॉडल है। ठीक है, टेक्सचर्स के ऊपर गई, कुछ आपको उसके कलर्स नज़र आ रहे हैं जो भी उसने कलर असाइन किया हुआ है डिफरेंट चीज़ों को। रीड मी का एक फाइल है, कुछ सीन्स उसने बनाकर दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक न्यू सीन क्रिएट करते हैं जो 3D सीन होगा। अभी हमने 2D सीन क्रिएट किया, अब हम एक 3D सीन क्रिएट करते हैं। सीन्स के ऊपर आई, राइट क्लिक किया, क्रिएट सीन, एक न्यू सीन क्रिएट कर दिया। इसको मैं नाम दे देती हूँ सीन 3 का, सीन 3D लिख दिया। ठीक है, डबल टैप के साथ इस 3D सीन को ओपन करेंगे। एम्प्टी सीन है, सिर्फ एक मेरे पास क्या है, कैमरा है। एसिड के ऊपर गई, पीस ऑफ नेचर मैंने ओपन किया। इसके मॉडल्स के ऊपर जाके अब मैंने ये मॉडल्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। पहले मैंने ट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक ट्री यहाँ पे लगा दिया, दूसरा ट्री लगाया है, कुछ मैं रॉक्स लगा रही हूँ। इन रॉक्स के जो स्केलिंग है, पोजीशन है, इसको कम ज़्यादा आप जैसे भी करना चाहें, मूव टूल के साथ इसको ऊपर नीचे जहां आप मूव करना चाहें वहां पे मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है और कुछ इसके ट्रीज लगा दिए हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने एक रैंडम 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ एक सीन क्रिएट किया। अब मैं इस सीन को देख सकती हूँ। गेम के अंदर गई और मैंने देखा कि ये इस तरह से कुछ मेरे पास सीन है। ठीक है, आपको एक तो पीछे ब्लू बैकग्राउंड नजर आ रहा है और जितना भी सीन है उसके अंदर कुछ कलर्स नजर नहीं आ रहे, जबकि मॉडल्स के अंदर आपका क्या है, ग्रीन कलर के आपके ट्रीज है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइट ऐड नहीं की। अगर लाइट होगी तभी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन के बाद आपको रंग नजर आएंगे। ठीक है, इस वजह से आपको कुछ भी कलर्स नजर नहीं आ रहे थे। तो मैंने लाइट ऐड कर दी है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से डायरेक्शनल लाइट मैंने ऐड किया। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट लाइट भी ऐड कर सकते हैं। पॉइंट लाइट क्या करेगी, सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपको लाइट नजर आएगी। ठीक है, इस लाइट को आप लेकर ऊपर नीचे जहां भी आपने मूव करना हो, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप उसको मूव कर सकते हैं। डायरेक्शनल लाइट, इस डायरेक्शन के अंदर लाइट है, मैं इस डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है डायरेक्शनल लाइट जैसे हमारा सन काम करता है, सूरज काम करता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जहां हमारा सूरज होगा वहां उसकी बिल्कुल नीचे वैसे ही आपका लाइट आ रही होती है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट और आपके पास लाइट के सोर्सेज हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे एक स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट आपके इस तरह से काम करेगी जैसे आपके ऊपर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर स्पॉट लाइट होती है, डिफरेंट स्टेज के ऊपर। ठीक है, आप उस तरह से देख सकते हो। एरिया लाइट है, डिफरेंट आप लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब लाइट लगाने के बाद क्या होगा, मुझे जो भी मेरे पास 3D मॉडल्स थे उनके ऊपर उनके जो कलर्स थे वो भी डिस्प्ले होंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं एक बात कर रही थी कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने इस कैमरे का जो बैकग्राउंड है वो तेज कम ज्यादा जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं। मैं सी ग्रीन की तरफ आ जाती हूँ, थोड़ा सा मैंने उसको सी ग्रीन कलर दे दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसका जो इफेक्ट है वो इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, आप जो भी कलर देना चाहो उस तरह से उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ तक ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास जो एसिड हमने डाउनलोड किया है वहां पर कुछ सीन्स भी हैं। तो हम सबसे पहले सीन को ओपन करते हैं।
पहले सीन को ओपन किया तो उसने एक अपने इन्हीं एसिड्स को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसी इन्वायरमेंट को ही मैं अपने सीन्स के अंदर यूज कर सकती हूँ, ठीक है। उसने स्पेशल प्लेस के साथ रॉक्स को, बहुत सारे रॉक्स एक साथ उसने रखे हैं, पाइन ट्रीज को इस तरह से अटैच किया है, ग्रास नीचे अटैच किया। अब ये सारा अगर मैं खुद से क्रिएट करने लगूंगी तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनकी पोजीशन वगैरह सेट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ, इस सारे को कॉपी कर लेती हूँ और एक अपने सीन्स में जाकर एक न्यू सीन क्रिएट करती हूँ, क्रिएट सीन, और इस सीन का नाम दे देती हूँ 1। इसको डबल टैप करके ओपन किया। इसके कैमरे को मैं क्या करती हूँ, डिलीट, क्योंकि जो मैं कंट्रोल वी किया, जो सारा मैंने सीन वहां से कॉपी करके आई थी। इस सीन के अंदर ऑलरेडी कैमरा था, इसलिए मैंने अपने पुराने सीन का जो कैमरा है उसको डिलीट किया, ताकि एक कैमरा हो और उस कैमरे के थ्रू वो जो भी मैंने चीज विजुलाइज करनी है वो मैं विजुलाइज कर सकूं। अब मैंने इसको प्ले किया और बिल्कुल वैसा ही एक जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट होकर आ गया है। अब ये इन्वायरमेंट भी हमारे पास क्या है, स्टैटिक है। तो इस इन्वायरमेंट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, फिजिक्स के एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर गई, एक हमारे पास बॉक्स था, उस बॉक्स का नाम क्या है, यहाँ पर चेस्ट है। तो चेस्ट पर गई, इसके हमने राइट माउस टैप करके इसको ओपन किया। इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, रिजिड बॉडी ऐड करती हूँ और कोलाइडर ऐड करती हूँ, ताकि जैसे ही वो नीचे हिट हो तो वो ऊपर से नीचे फॉल हो सके, ठीक है। रिजिड बॉडी ऐड की और मैंने इसको एक कोलाइडर ऐड कर दिया, बॉक्स कोलाइडर ऐड किया, और एडिट करके मैं इसको देख सकती हूँ कि ये बॉक्स कोलाइडर उसने कहाँ लिया है। तो मैं सीन व्यू के अंदर आई इसको देखने के लिए। यहाँ पे आप जूम करके इसको बड़ा छोटा जिस तरह से आपने करना हो आप कर सकते हैं। और मूव टूल के, हैंड टूल के साथ अपने इस सीन को मूव भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास है हैंड टूल। चेस्ट के ऊपर आई, ये इसका चेस्ट था। ये जो आपको रेड लाइन डॉटेड लाइन नजर आ रही है, यहाँ से मैंने बॉक्स स्लाइडर को एडिट किया और ये मुझे इस स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर इसने बॉक्स स्लाइडर अटैच कर दिया। इसी तरह से चेस्ट ओवर के ऊपर आई, इसके ऊपर भी रिजिड बॉडी का और बॉक्स स्लाइडर मैंने ऐड कर दिया। इसने बॉक्स स्लाइडर बहुत छोटा सा ऐड किया है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ खुद से ही, ठीक है। इतना ये मेरा एरिया है पूरा, उसको वॉल्यूम असाइन कर रही हूँ। सेकंड मैंने इसको क्या ऐड कर दिया, रिजिड बॉडी 2D, ठीक है। और जो इसकी पोजीशन है इस पूरे चेस्ट की, वो क्या कर देती हूँ, इसको दरख्तों से ऊपर कर देती हूँ। अब ये क्या करेगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे क्या करेगा, मूव करेगा। कंट्रोल S किया और उसको मैंने सेव करके प्ले कर रही हूँ। तो ये ऊपर से नीचे मेरा क्या हो गया, चेस्ट मूव किया और ये हमारे कैमरे के बिल्कुल पीछे चला गया, बियॉन्ड चला गया, रुका नहीं है इस ग्रास के ऊपर। तो इस ग्रास को भी मैंने क्या ऐड करना है, कोलाइडर, ताकि वो, तो ग्रास के लिए इसने क्या यूज किया हुआ है, ग्राउंड। तो इस ग्राउंड को मैं क्या कर देती हूँ, एक कोलाइडर ऐड कर देती हूँ, ताकि जैसे ही इसको टच करे, बॉक्स कोलाइडर ऐड कर दिया है मैंने, और जैसे ही इसको टच करेगा इस ग्राउंड को, तो क्या करेगा, यहाँ पे आके स्टॉप कर देगा। अभी मैंने ग्रास को ऐड नहीं किया, इस ग्राउंड को ऐड किया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ग्राउंड के साथ क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट किया तो यहाँ पर आकर क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है मेरा। एक दफा दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का इफेक्ट था। जैसे ही उसने हिट किया चेस्ट ने नीचे ग्राउंड को, तो आकर स्टॉप हो गया है, ठीक है। अब हम रिकॉल करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हमने सिंपल 2D सीन क्रिएट किया था। उस 2D सीन को हमने किससे क्रिएट किया है, सिंपल PNG इमेजेस से, ठीक है। जो हमारे पास इमेजेस होंगी उन इमेजेस के थ्रू हमने राइट क्लिक किया 2D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और स्प्राइट के साथ हमने ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर बना दिए, ठीक है। उसके बाद हमने एसिड स्टोर के ऊपर जाकर एक 3D मॉडल को, एक 3D एसिड को हमने डाउनलोड किया है। उस पूरे पैक के साथ हमने क्या किया, एक न्यू सीन क्रिएट किया है। उस सीन के अंदर भी हमने कुछ फिजिक्स के एलिमेंट्स को ऐड किया है, रिजिड बॉडी ऐड किया है, पहला फिजिक्स का एलिमेंट, और दूसरा फिजिक्स का एलिमेंट क्या होता है मेरे पास, कोलाइडर।
ये दो चीजें हम लोग ऐड किया है। रिजिड बॉडी किस लिए है कि उसको एक स्पेसिफिक मैस असाइन किया है, ग्रेविटी असाइन किया ताकि वो मूव कर सके। कोलाइडर क्या करेगा, उसको टच की सेंस दे रहा है कि जैसे ही किसी चीज को टच करे तो उसको पता चल जाए कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ पे मैंने रुकना है, स्टॉप किस तरह से होना है, ठीक है, ताकि उसको एक आउटवर्ड फोर्स अप्लाई हो सके उसके ऊपर। ये फोर्स उसको बता रही है जो कोलिजन की फोर्स है कि अब आपने स्टॉप होना है, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों ने अभी तक अप्लाई की हैं और हमारे पास क्या बन गए हैं, 3 सीन्स बन गए हैं। अब इन मल्टीपल सीन्स को हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं कि एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर हम कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सीन्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपने फाइल्स के अंदर। हम लोग गए फाइल के अंदर, अच्छा आप लोगों के पास 15 मिनट्स है, तो सबसे पहले मैं आपकी अटेंडेंस के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स। हम आते हैं यहाँ पर अपने दोबारा से अपनी गेम के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ने कहाँ जाना है, फाइल के ऊपर, बिल्ड सेटिंग्स के ऊपर, और जितने भी हमारे पास सीन्स हैं उन सबको हमने क्या करना है, सीन्स इन बिल्ड के अंदर ऐड करना है। अगर हमारे पास मल्टीपल सीन्स होंगे तो हमें 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ऐड ओपन सीन, मैंने 1 सीन को ऐड कर दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट सीन को ओपन करती हूँ, इस सीन को भी मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। जो 0 के ऊपर सीन होगा वो सबसे आपका पहला सीन होगा, स्टार्टिंग के अंदर वही सीन आपका ओपन होगा, ठीक है। दूसरा सीन आपका जो इसके बाद जो लिस्ट के अंदर और सीन्स होंगे 1 बाय 1 वो सीन्स ओपन होंगे, ठीक है। तो मैंने 2 सीन आपस में ऐड कर दिए हैं, 1 और सैंपल सीन। अब इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। एसिड के अंदर आई, यहाँ पर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का मैं नाम दे देती हूँ स्क्रिप्टिंग, कि हम इसके अंदर सारी स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे। स्क्रिप्टिंग, ठीक है। स्क्रिप्टिंग फोल्डर को मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्रिएट किया और सी शार्प स्क्रिप्ट। इस सी शार्प स्क्रिप्ट को मैं नाम दे देती हूँ सीन चेंजर, कि इसने सीन को चेंज करना है, ठीक है। एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर मैंने जाना है। डबल टैप किया ताकि ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो सके मेरा स्क्रिप्ट, ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं। ये जो भी मैंने स्क्रिप्ट क्रिएट की है अभी, सिंपल एक स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी आप लोगों ने लिखना हो वो सब कुछ आप लिख सकते हैं। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सिस्टम कलेक्शंस। जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसकी तमाम कलेक्शंस, उसके तमाम जो बिल्ड इन फंक्शंस हैं उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। सिस्टम कलेक्शन जो जेनेरिक मीन्स के जो विजुअल स्टूडियो के जेनेरिक फीचर्स हैं वो सारे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपने लिखा है यूजिंग यूनिटी इंजन। यूनिटी इंजन के साथ ये इंटीग्रेट है, तो यूनिटी इंजन की भी तमाम लाइब्रेरीज, हेडर फाइल्स वगैरह उनको ये एक्सेस कर सकता है। सीन चेंजर, मेरे उस स्क्रिप्ट का नाम मैंने खुद से असाइन किया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मोनो बिहेवियर। मोनो बिहेवियर क्या करते हैं, हर गेम ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक बिहेवियर उसके साथ अटैच कर देते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी उसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। वॉइड स्टार्ट, जैसे ये स्क्रिप्ट स्टार्ट कॉल होगी पहली दफ़ा, जैसे स्टार्ट होगी उस वक्त आपने कौन सी चीज़ें कौन से काम करने हैं, और अगर अपडेट होगी कोई एक फ्रेम आपका इनिशियलाइज हुआ है या कोई फ्रेम आप लोग कॉल कर रहे हो उस वक्त आप लोगों ने क्या काम करने हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक
न्यू फंक्शन क्रिएट करती हूँ, पब्लिक void लोड सीन। मैंने एक न्यू सीन लोड करना है। अब उसको मैं क्या कह रही हूँ, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना रही हूँ, अंदर एक स्ट्रिंग ऐड की, स्ट्रिंग सीन नेम, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया है, वो वेरिएबल का नाम क्या है, सीन नेम। सीन नेम के अगेंस्ट उसको मैंने क्या करना है, सीन को अपने चेंज करना है, सीन मैनेजर, सीन मैनेजर। अभी मैंने ऊपर हेडर फाइल्स ऐड नहीं की, तो मुझे नीचे यहाँ पर कोई भी इंटेलिजेंस के थ्रू वो नज़र नहीं आ रहे, उसके फंक्शंस नहीं नज़र आ रहे। तो मैं क्या कर रही हूँ, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, इसका सीन मैनेजमेंट की जो जितनी भी फाइल्स हैं वो फाइल्स मैंने यहाँ पे हेडर फाइल के अंदर ऐड कर ली हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सीन मैनेजर क्या हो गया है, उसके ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए हैं। सीन मैनेजर के अंदर से मैं यूज़ करती हूँ उसका लोड सीन का फंक्शन यूज़ किया, और इसको मैंने क्या असाइन कर दिया, ये जो मेरा स्ट्रिंग का नेम था एज इट इज़, जो पैरामीटर मैंने ऊपर डिफाइन किया है वो पैरामीटर की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट को मैंने क्या करना है, अपने इस यूनिटी के अंदर अटैच करना है। इस स्क्रिप्ट को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक, गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट एम्प्टी के नाम से गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस गेम ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर देती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सीन ऐड कर दिया, सीन चेंजर इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक, यूआई यूजर इंटरफेस, वहां से मैंने एक बटन लिया है, बटन, ठीक है। तो कैनवस के ऊपर गई, कैनवस के अंदर ये उसने कैनवस बनाया है, ये मेरा स्पेसिफिक बटन है। इस बटन की पोजीशन मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मुझे एक बटन नजर आ गया। इसकी पोजीशन आप जैसे भी सेट करना चाहो वैसे बाद में आप लोग सेट कर सकते हो, ठीक है। इस बटन के ऊपर मैंने टैप किया हुआ है। यहाँ पे आपको जैसे इंस्पेक्टर के अंदर नजर आओगे तो आपको मिल जाएगा ऑन क्लिक इवेंट। अभी इसकी लिस्ट एम्प्टी है तो मैं इसको प्लस के साथ ऐड करती हूँ इसकी लिस्ट को, और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ एडिटर एंड रन टाइम, दोनों टाइम्स के ऊपर ये ऑन क्लिक इवेंट कॉल हो जाए, ठीक है। ये गेम ऑब्जेक्ट जो भी मैंने क्रिएट किया है ये मैं इसको असाइन कर देती हूँ। यहाँ से फंक्शन इसका मैंने सेलेक्ट किया है सीन चेंजर। सीन चेंजर मेरी स्क्रिप्ट का नाम है, उस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लोड सीन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सीन का अपने नाम लिख सकती हूँ। मैंने इसको कॉल कौन सा करना है, सीन, सपोज करो 1 सीन लोड करना है। मैं आपको रुको सीन्स दिखा दूँ। ये सीन्स, ये मेरे पास 3 सीन बने हुए हैं। एक सीन का नाम मेरा क्या है, 1। जैसे इस बटन के ऊपर टैप होगा तो मेरा 1 सीन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एस किया, यहां से मैंने प्ले किया, बटन के ऊपर टैप किया, सीन 1 जो है वो मेरा ओपन हो गया, ठीक है। एक सीन को मैंने दूसरे सीन के साथ क्या कर दिया, इंटरलिंक कर दिया। 8 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। एक सीन को दूसरे सीन के साथ इंटरलिंक कर दिया। वैसे ही सीन 1 के ऊपर गई, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, सेम गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड किया, और यहाँ पे मेरा ऐड कंपोनेंट के साथ यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकती हूँ। सीन चेंजर के नाम से मेरी स्क्रिप्ट थी, मैंने उस स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया। दोबारा से हिरार्की के अंदर राइट क्लिक और यूआई के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बटन। उस बटन की अब मैं पोजीशन दे देती हूँ इस तरह से। अब मैं क्या करती हूँ, इस बटन को स्पेसिफिक कलर दे सकती हूँ। रेड कलर का मैंने बटन कर दिया है। सपोज करो इस बटन के अंदर एक टेक्स्ट का फंक्शन था, उस टेक्स्ट को मैं लिख देती हूँ सीन चेंजर, जैसे आपके बटन्स के नाम होते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका मैं 12 कर सकती हूँ, इसको मैं ब्लैक की जगह वाइट कर सकती हूँ। तमाम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इस तरह से आपका एक सीन चेंजर, रेड कलर मैंने उसको किया था, सीन चेंजर उसका नाम दिया था, वाइट कलर का किया था, फॉन्ट साइज उसका चेंज किया था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ गई। पुराने बटन के ऊपर हमने कोई भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और कैनवस के ऊपर दोबारा से क्लिक करके एक और बटन भी क्रिएट कर सकती हूँ, और बटन में जो मैं क्रिएट करती हूँ उसको मैं एक इमेज दे देती हूँ, ठीक है। बटन को आप लोग डिफरेंट इमेजेस भी दे सकते हो। अब मेरे पास इस वक्त गेम मटेरियल के अंदर जो इमेजेस पड़ी हुई हैं मैं उन्हीं में से एक ये चेरी क्लाउड की इमेज जो है वो बटन को दे देती हूँ, ठीक है, कि क्लाउड की शक्ल का मेरा एक बटन होगा।
अब ये आपको एक बटन नजर आ रहा है क्लाउड की शक्ल का, और दूसरा बटन जो है वो सीन चेंजर के नाम से है। तो इसमें से जिसको मैंने जो फंक्शनैलिटी देनी हो तो वो मैं दे सकती हूँ। तो मैं क्या आती हूँ, सीन चेंजर वाले फंक्शन के ऊपर आती हूँ। इसके ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने प्लस टैप किया और जो मेरा गेम ऑब्जेक्ट था वो इसको असाइन कर दिया है, और यहाँ से मैंने सीन चेंजर स्क्रिप्ट ऐड किया और उसके बाद लोड सीन। अब जो मेरे सीन का नाम है वो है सैम्पल सीन, जो शुरू वाला सीन था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। कंट्रोल एस किया, प्ले किया, सीन चेंजर के ऊपर टैप करूंगी, पिछला सीन आ गया 2D सीन। बटन के ऊपर टैप किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3D सीन। अब इन दोनों सीन्स को आपस में मैंने क्या कर दिया है, इंटरलिंक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ फाइल्स के ऊपर, बिल्ड सेटिंग। अभी जो चीज़ें भी हमने बिल्ड की हैं अभी तक, इसको आपने क्या करना है, अगर एंड्रॉयड के ऊपर आपने शिफ्ट करना है तो एंड्रॉयड टैप करेंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्विच प्लेटफॉर्म। तो आपने प्लेटफॉर्म को स्विच करना है जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग गेम बना रहे हो। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, प्लेयर सेटिंग्स के ऊपर जा रही हूँ। प्लेयर सेटिंग्स के बाद आपके पास कंपनी नेम है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी नाम दे सकते हो। प्रोडक्ट का नाम है, जो प्रोडक्ट का नाम, जो आपके गेम का नाम जब आप इंस्टॉल करोगे किसी मोबाइल के अंदर तब नजर आएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, गेम लिख दिया और यहाँ पर ए लिख दिया कंपनी नेम। ठीक है, आइकन है, आप आइकन कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने चेरीज का आइकन दे दिया है कि मेरे गेम के ऊपर चेरीज नजर आएंगी। ठीक है, जो उसका मेन आइकन होगा। अब नीचे आइडेंटिफिकेशन के ऊपर फिर से है कॉम डॉट कंपनी। कंपनी मैंने क्या दिया था, ए। प्रोडक्ट का नाम मेरे पास क्या था, गेम। तो मैं चेंज कर रही हूँ यहाँ से मिनिमम एपीआई लेवल। आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग। मैंने मार्शमैलो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोगों के पास आएगा स्प्लैश स्क्रीन होती है आपके पास। आप स्प्लैश स्क्रीन यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैंने स्टैटिक स्प्लैश स्क्रीन ऐड कर दी है बर्ड की। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स हैं जो मैंने चेंज किया है। कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, यहाँ से आइकन उसको ऐड किया है, स्प्लैश स्क्रीन ऐड की है उसकी, और पब्लिशिंग सेटिंग्स के अंदर पब्लिशिंग कह रही हूँ, अदर सेटिंग्स के अंदर, ये अदर सेटिंग्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन के अंदर कॉम डॉट कंपनी नेम और गेम नेम असाइन किया। यहाँ से मिनिमम एपीआई लेवल चेंज किया है। एंड्रॉयड के ऊपर जाके आपने स्विच करना है प्लेटफॉर्म, तो ये कुछ टाइम लेगा, स्विच करेगा प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन नजर आ जाएगा बिल्ड का, तो आप लोग बिल्ड कर सकते हो एंड्रॉयड के लिए अपनी गेम। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब तक ये पीछे बिल्ड हो रहा है तब तक आपको बता दूं, आपने सिंपल 2D सीन बनाना है। डिफरेंट इमेजेस लेने हैं आपने नेट से, वहां से आपने सिंपल एक सीन क्रिएट करना है 2D सीन। ठीक है, दूसरा आपने एसिड स्टोर के ऊपर जाना है। अपने एसिड स्टोर के साथ आपने पैकेज डाउनलोड करना है और उसके साथ 3D सीन क्रिएट करना है, और उन दोनों सीन्स को आपस में क्या करना है, इंटरलिंक। जब इंटरलिंक हो जाए आपस में, पूरा आपका क्रिएट हो जाए सीन, तब आप क्या करोगे, एंड्रॉयड के ऊपर स्विच कर दोगे अपना प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे आपको बटन नजर आ जाएगा बिल्ड का। जैसे ही आप लोग बिल्ड करोगे तो आपकी एपीके फाइल बन जाएगी। उस एपीके फाइल को अपने मोबाइल के अंदर आप लोग रन करके देख सकते हो अपनी गेम को। ठीक है, ये काम आपने इस वीकेंड के ऊपर करना है। और जो आपको इसके अंदर कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे ग्रुप के अंदर टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। आपकी अटेंडेंस भी मैंने ले ली है, और इसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स एक दो हमने लिखी हैं वो स्क्रिप्ट्स आपको मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट थी और उस स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 3 लाइनें हमने ऐड की थी। सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। सीन मैनेजर एज इट इज मेरे पास फंक्शन है बिल्ट इन, उसके साथ हमने लोड सीन का फंक्शन कॉल किया है और हमने यहाँ पे नाम दे दिया था किसी भी सीन का। उस सीन का नाम हमने कहाँ से असाइन किया था, अपने यूनिटी एडिटर के अंदर। ठीक है, यूनिटी एडिटर के इंस्पेक्टर के अंदर आपने सीन का नाम देना है और वो चीज़ आपकी शिफ्ट हो जाएगी। ये कुछ टाइम लेगा स्विच करने में प्लेटफॉर्म। अगर आपके प्रोजेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा, तो आप जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी स्विचिंग कर सकते हो।
ये इसने स्विच कर दिया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिल्ड का, तो आपने बिल्ड के ऊपर टैप किया। अब आपको फाइल नेम पूछ रहा है, तो मैं फाइल नेम दे देती हूँ गेम 1.1, सबसे पहला वर्जन था, तो इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ देर के अंदर बिल्ड हो जाएगा। तो आप अपनी गेम 1.1 की जो एपीके फाइल है अपने मोबाइल के अंदर भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है।